नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं पंकज भार्गव। गांधीनगर के बीजेपी ऑफिस में रिव्यू मीटिंग चल रही है। यह मीटिंग चुनाव प्रचार के लिए नहीं है। चुनाव प्रचार तो खत्म हो चुका है। बीजेपी में चर्चा अब इस बात पर चल रही कि कल क्या करना है, परसों क्या करना है और उसके आगे क्या करना है। 8 दिसंबर को दोपहर 1 बजे तक गुजरात का रिजल्ट आउट हो जाएगा। बीजेपी ने अभी से ही अपना असेसमेंट कर रखा है और उसी के मुताबिक अब आगे की स्ट्रैटेजी बनाई जा रही है। आपको लगता होगा कि नरेंद्र मोदी की पार्टी इतनी कॉन्फिडेंट क्यों है। हम आपको बताते हैं कि यह कॉन्फिडेंस कहां से आ रहा है। हमने गुजरात के 40 पॉलिटिकल हॉटस्पॉट्स को चेक किया। कहां किसकी हवा है, कहां कौन स्ट्रांग है और कौन फिसल रहा है। एक एक सीट की पक्की रिपोर्ट यहां इस रिपोर्ट में देखिए। बीजेपी, कांग्रेस या आम आदमी पार्टी, नरेंद्र मोदी, राहुल गांधी या अरविंद केजरीवाल। क्लियर है, गुजरात में आर पार होगा। मैंडेट मेजॉरिटी वाला ही मिलेगा। आठ दिसंबर को जो होने वाला है उसे गुजरात के पॉलिटिकल हॉटस्पॉट से समझते हैं। गुजरात की पॉलिटिक्स का डायरेक्शन डिसाइड करने वाली 40 चुनिंदा सीटों पर क्या होगा। 8 दिसंबर को गुजरात के मैप का रंग ऐसा होगा, ऐसा होगा या ऐसा होगा। 8 दिसंबर को तो रिजल्ट सब दिखाएंगे। हम आज ही आपको सीट बाय सीट कैलकुलेशन समझाते हैं। घाटलोड़िया सीट पर भूपेंद्र पटेल कितने कंफर्टेबल हैं। वीरमगाम में हार्दिक पटेल की जीत का चांस कितना पक्का है। अहमदाबाद की जमालपुर खाड़िया में क्या ओवैसी कांग्रेस के इमरान खेड़ावाला का हिसाब बिगाड़ देंगे। दरियापुर में जहां मोदी ने रोड शो किया वहां कांग्रेस के गयासुद्दीन शेख का क्या होगा। वडगाम में कांग्रेस के जिग्नेश मेवाड़ी के दावे में कितना दम है। गांधीनगर दक्षिण सीट पर क्या अल्पेश ठाकोर ही जीतेंगे या उलटफेर होगा। जामनगर उत्तर से रिवाबा जडेजा विधायक बनेंगी, इसकी कितनी संभावना है। सूरत की मजूरा सीट पर हर्ष सांघवी का विनिंग चांस कितने % का है। पोरबंदर से अर्जुन मोडवाडिया फिर जीतेंगे या इस बार विधायक बनने से रह जाएंगे। सूरत की वारछा सीट पर आपके अल्पेश कथीरिया कांटे की कैसी टक्कर में फंस गए हैं। द्वारका की जाम खंबालिया सीट पर आपके ईशुदान गढ़वी को कैसा चैलेंज मिल रहा है। नरोडा सीट पर डॉक्टर पायल कुकरानी का चांस कितना है। गोधरा में सीके राहुल जी का क्या होगा और मोरबी सीट पर कांतिलाल अमृतिया जीतेंगे या जीतते रह जाएंगे। गुजरात की पूरी पॉलिटिकल सिचुएशन को 40 चुनिंदा सीटों के सैंपल से समझना आसान है। शुरुआत करते हैं मुख्यमंत्री की सीट से। घाटलोड़िया अहमदाबाद जिले की सीट से जो जीता वो गुजरात का मुख्यमंत्री बना। घाटलोड़िया सीट 2012 में सरखेज विधानसभा सीट के परिसीमन के बाद अस्तित्व में आई। 2012 के पहले चुनाव में आनंदीबेन पटेल ने यहां 1,54,000 वोटों के मार्जिन से चुनाव जीता। 2017 में भूपेंद्र पटेल ने यह सीट 1,17,000 वोटों के मार्जिन से जीती। घाटलोड़िया पाटीदार बहुल सीट है। दूसरे नंबर पर रबारी समुदाय के वोटर हैं। 2017 में पाटीदार अनामत आंदोलन के बाद भी यह सीट बीजेपी का गढ़ बनी रही। घाटलोड़िया सीट पर 2002 में भी भूपेंद्र पटेल का दावा मजबूत है। रिजल्ट भी मन मुताबिक आएगा।
घाटलोरिया सीट पर देखना बस ये है कि इस बार भूपेंद्र पटेल का मार्जिन कितना बढ़ता है या कितना घटता है। अहमदाबाद जिले में ही घाटलोरिया की बगल वाली सीट है विरमगाम, जहां से हार्दिक पटेल ताल ठोक रहे हैं। कड़ी करता अन्य तालुका करता पर सारू बने અને હું નીતિનભાઈ સાહેબને કહી શકું સાહેબ તમારા કડી કરતા મારું વિરંગામ સવાયું નીકળ્યું। 17 में हार्दिक पटेल बीजेपी के खिलाफ थे, 22 में हार्दिक पटेल बीजेपी के साथ हैं। पाटीदार पहले खिलाफ थे, अब पाटीदार साथ हैं। विरमगाम में 2,65,000 वोटर हैं, जिनमें से 55,000 ठाकुर और 50,000 पाटीदार वोटर हैं। ठाकुर समुदाय के नेता बनकर उभरे अल्पेश ठाकुर हार्दिक पटेल के लिए वोट मांग चुके हैं। कांग्रेस से बीजेपी में आए हार्दिक के लिए योगी आदित्यनाथ ने भी रोड शो किया। दो 2017 में कांग्रेस ने विरमगाम की सीट 76,000 वोट लेकर जीती थी, लेकिन बीजेपी को 69,000 वोट मिले थे। पाटीदार वोट आ जाने से बीजेपी यहां कंफर्टेबल है। विरमगाम में हार्दिक पटेल का चांस मजबूत है। कांग्रेस लगातार 2 बार विरमगाम सीट जीत चुकी है, लेकिन तीसरी बार विरमगाम में कांग्रेस की जीत का चांस कमजोर है। अहमदाबाद की 3 और सीट हॉटस्पॉट बनी हुई है। नंबर 1 दरियापुर, नंबर 2 जमालपुर खाड़िया और नंबर 3 दानी लीमड़ा। ये तीनों ही सीटें मुस्लिम बहुल सीटें हैं। यहाँ मुस्लिम वोटर ही जीत और हार डिसाइड करते हैं। दानी लीमड़ा सीट शेड्यूल कास्ट के लिए रिजर्व सीट है। यहाँ भी मुसलमान वोटर डिसाइडिंग फैक्टर है। गुजरात चुनाव में नरेंद्र मोदी ने जब आखिरी दिन चुनाव प्रचार किया तो प्रधानमंत्री ने दरियापुर को चुना। दरियापुर सीट 2017 में कांग्रेस ने जीती थी। कांग्रेस के गयासुद्दीन शेख दरियापुर को पंजे की पकड़ में लेकर आए थे। 17 में उनका विनिंग मार्जिन था 6,187 वोट का। दरियापुर सीट कांग्रेस के लिए टेस्टिंग ग्राउंड है और बीजेपी के लिए एक नई प्रयोगशाला है। मोदी का प्रचार वो भी धुआंधार। मोदी ने इसी दरियापुर के मां भद्रकाली मंदिर में जाकर पूजा की। क्या मोदी की इस पूजा का फल तुरंत मिल जाएगा या इंतजार करना पड़ेगा? अब दरियापुर का इलेक्टोरल इक्वेशन बताते हैं। दरियापुर में कमल और पंजे के बीच कांटे की टक्कर है। कांग्रेस के गयासुद्दीन शेख के लिए दरियापुर की सीट फंसी हुई है। इसकी एक और वजह है असदुद्दीन ओवैसी। ओवैसी ने यहां बार बार प्रचार किया। ओवैसी मंच से तो बीजेपी के खिलाफ भड़काऊ बातें करते रहे, लेकिन ग्राउंड जीरो पर ओवैसी का कैंडिडेट कांग्रेस के वोट काट रहा है। ताकि हम अपनी जिंदगी में दोबारा कोई बिल्किस को ना दें। जमालपुर खाड़िया में तो ओवैसी के आंसू भी निकले। अल्लाह साबिर को मिले बना दे कि हम अपनी जिंदगी में दोबारा कोई बिल्किस को ना देखें। अल्लाह साबिर को कामयाब बना दे। ओवैसी फैक्टर गुजरात चुनाव में कितना असरदार है, ये जमालपुर खाड़िया में ही दिखता है। AIM ने जमालपुर खाड़िया में शब्बीर काबलीवाला को उतारा है। 2017 में ये सीट कांग्रेस के
इमरान खेड़ावाला ने जीती थी। इमरान खेड़ावाला फिर यहां से कांग्रेस के कैंडिडेट हैं, लेकिन पिछली बार 58% वोट पाने वाले इमरान खेड़ावाला इस बार 3 कोड़ की लड़ाई में फंस गए। जमालपुर खाड़िया में मोदी की पार्टी और राहुल गांधी की पार्टी में सीधी टक्कर है, लेकिन ओवैसी की पार्टी ने यहां कांग्रेस की पोजीशन कमजोर कर दी है। दाणी लीमड़ा एससी सुरक्षित सीट से कांग्रेस के शैलेश परमार तीसरी बार विधायक बनने के लिए मैदान में है और उनका पलड़ा भारी दिख रहा है। 2002 के नरोड़ा पाटिया केस से बदनाम हुई नरोड़ा सीट पर इस बार सबकी नजर है। बीजेपी ने 30 साल की डॉक्टर पायल कुकरानी पर दांव लगाया है, जिनके लिए बीजेपी ने अपने सिटिंग एमएलए बलराम थवानी का टिकट काट दिया। नरोड़ा से ग्राउंड रिपोर्ट मिल रही है, उसके आधार पर कहा जा सकता है कि नरोड़ा सीट से डॉक्टर पायल कुकरानी का पलड़ा भारी है। रूस से डॉक्टरी की पढ़ाई करके आई डॉक्टर पायल कुकरानी का विनिंग चांस ज्यादा है। नरोड़ा से आपको ले चलते हैं सूरत के मजूरा, जहां गुजरात के पावरफुल जूनियर होम मिनिस्टर हर्ष सांघवी फिर से विधायक बनने के लिए मैदान में है। मजूरा सूरत की ही नहीं बल्कि साउथ गुजरात की सबसे डिफाइनिंग सीट है। मजूरा में बिजनेस कम्युनिटी ज्यादा है। पक्के गुजरातियों वाली सीट पर कौन आगे है? आगे बढ़ने से पहले हर्ष सांघवी के बारे में आपको 2-3 बातें बता देते हैं। नंबर 1, बेट द्वारिका में अवैध अतिक्रमण पर बुलडोजर चलवाने वाले मिनिस्टर हर्ष सांघवी ही है। नंबर 2, यूनिफॉर्म सिविल कोड पर कमेटी बनाने का डिसीजन मीडिया के सामने वही लेकर आए थे। और नंबर 3, मोरबी हादसे के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब मौके पर पहुंचे तो हर्ष सांघवी ने ही उनको हादसे के बारे में ब्रीफ किया था। यंग एंड डायनेमिक हर्ष सांघवी मजूरा सीट पर मजबूत हैं। कांग्रेस के बलवंत शांतिलाल जैन गुजरात के जूनियर होम मिनिस्टर हर्ष सांघवी के सामने कमजोर दिख रहे हैं। गुजरात नरेंद्र मोदी का होम स्टेट है। गुजरात जीतने के लिए मोदी ने एड़ी चोटी का जोर लगाया है। फिर भी सच्चाई वो नहीं है जो आपको सोशल मीडिया पर बताया जाता है। मोदी के चुनाव प्रचार की रियल डिटेल इस ग्राफिक से समझिए। तो 2017 में मोदी ने गुजरात के 33 में से 26 जिलों में जाकर प्रचार किया था। 2022 में मोदी ने 25 जिलों में जाकर प्रचार किया। 2017 में चुनाव प्रचार में मोदी 11 दिन गुजरात गए थे। इस बार मोदी 10 दिन चुनाव प्रचार के लिए गुजरात गए। 2017 में मोदी ने 34 चुनावी रैलियां की थीं। 2022 में मोदी ने 32 रैलियां की। 2017 में मोदी ने गुजरात में 2 रोड शो किए थे। 2022 में मोदी ने 4 रोड शो किए। मोदी की ये मेहनत क्या बीजेपी को 150 सीटों तक पहुंचा देगी? हम आपको गुजरात के हॉट स्पॉट सीटों का हाल बता रहे हैं। यह हॉट स्पॉट सीट जिधर जाएंगी गुजरात की हवा उधर ही बहेगी। आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल ने गुजरात के जिन 3 नेताओं पर सबसे बड़ा दांव लगाया है उनकी सीट है देवभूमि द्वारिका की जाम खंभालिया, सूरत की वारछा और सूरत की ही कातरगाम सीट। केजरीवाल के इशुदान गाड़वी, अल्पेश कथीरिया और गोपाल इटालिया पर दांव तो लगा दिया, लेकिन वोटों के अखाड़े में आपके ये पहलवान कहां टिक रहे हैं? आपके सीएम कैंडिडेट इशुदान गाड़वी जाम खंभालिया में कांटे की टक्कर में फंस गए। वारछा सीट पाटीदार बहुल है। अल्पेश कथीरिया पाटीदार अनामत आंदोलन से जुड़े रहे हैं, फिर भी वहां वो कांटे की टक्कर में फंसे हुए हैं। कतारगाम में गुजरात प्रदेश आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष गोपाल इटालिया भी मुश्किल लड़ाई में फंसे। यानी अरविंद केजरीवाल ने जिन नेताओं के बारे में नाम लेकर ये बताया कि ये जीतेंगे ही जीतेंगे, उनका जीतना भी 100% कंफर्म नहीं है। अब आपको ले चलते हैं बनासकांठा के वडगांव,
जहां नरेंद्र मोदी को दुश्मन नंबर 1 मानने वाले जिग्नेश मेवाड़ी चुनाव लड़ रहे हैं। वडगाम सुरक्षित सीट है, यहाँ से दलित कैंडिडेट ही चुनाव लड़ सकता है। वडगाम में बीजेपी के मणि भाई वाघेला को उतारा है। इस सीट पर 5 दिसंबर को वोट पड़ेंगे, लेकिन हवा का रुख साफ है। बनासकांठा की वडगाम सीट पर जिग्नेश मेवाड़ी का दावा ही मजबूत है। बनासकांठा की ही थराद सीट पर बीजेपी के शंकर चौधरी चुनाव लड़ रहे हैं। बनास डेयरी के चीफ शंकर चौधरी का थराद में अपना बेस है, उसके साथ पार्टी का बेस मिलता है, इसलिए थराद सीट पर शंकर चौधरी कंफर्टेबल पोजीशन में है। थराद सीट पर बीजेपी का दावा मजबूत है। फर्स्ट राउंड में जिन सीट पर वोट पड़े उनमें जामनगर नॉर्थ सीट की सबसे ज्यादा चर्चा हुई। क्रिकेटर रविंद्र जडेजा की पत्नी रिवाबा जडेजा जामनगर नॉर्थ से बीजेपी की कैंडिडेट है। जडेजा के स्टार पावर से बीजेपी को कितना बूस्टअप मिलेगा, रिजल्ट 8 दिसंबर को आएगा। उससे पहले हमने जामनगर की हवा का रुख नापा। जामनगर नॉर्थ सीट पर रिवाबा की पोजीशन स्ट्रांग है। रिवाबा की जीत के चांसेस 75% से ज्यादा हैं। रविंद्र जडेजा रिवाबा की जीत के प्रति आश्वस्त है, इसलिए अब वो राजनीति में लंबी छलांग लगाने को तैयार हो रहे हैं। सौराष्ट्र की मोरबी सीट सबकी निगाहों में। गुजरात चुनाव के ठीक पहले जहां पुल हादसे में 150 लोगों की जान गई, उस मुश्किल सीट पर मोदी की पार्टी ने कांतिलाल अमृतिया पर भरोसा किया है। मोरबी की ग्राउंड रिपोर्ट के मुताबिक यह भरोसा कायम रहेगा। मोरबी की कांतिलाल अमृतिया की पोजीशन स्ट्रांग है। सौराष्ट्र की अमरेली सीट पर कांग्रेस के परेश धनानी कांटे की टक्कर में फंसे हुए हैं। पोरबंदर में कांग्रेस के अर्जुन मोढवाडिया भी जबरदस्त फाइट में फंसे हैं। अर्जुन मोढवाडिया पोरबंदर सीट को सेफ समझते हैं, लेकिन इस बार यहां मामला टाइट है। गुजरात में चुनाव प्रचार का शोर थम चुका है। 89 सीट्स पर वोटर्स वोट डाल चुके हैं। बची हुई 93 सीट पर भी वोटर्स ने मन बना लिया है। अब कोई फेंस सिटर नहीं है, कोई दुविधा नहीं है। पिछले 27 साल में गुजरात क्लियर मेजॉरिटी दे रहा है। इस बार भी संकेत ऐसे ही है। नरेंद्र मोदी गुजरात में अगले 25 साल के लिए वोट मांग कर गए हैं, लेकिन गुजरात की सभी हॉट स्पॉट सीट पर बीजेपी के लिए लड़ाई आसान नहीं है। मोरबी की वांकनेर सीट पर कांग्रेस के जावेद पीरजादा बीजेपी के जीतू सोमानी से आगे दिख रहे हैं। पावी जेतपुर में कांग्रेस के सुखराम राठवा भी मजबूत पोजीशन में। भावनगर पश्चिम सीट पर बीजेपी के जीतू वाघानी कांटे की टक्कर में फंस गए। गांधीनगर दक्षिण की हाई प्रोफाइल सीट पर बीजेपी ने अल्पेश ठाकोर को उतारा है। अल्पेश ठाकोर आंदोलन से निकले नेता हैं। पहले कांग्रेस में गए, फिर बीजेपी में आए। मोदी ने सेकेंड टाइम अल्पेश ठाकोर पर कॉन्फिडेंस दिखाया, मगर गांधीनगर साउथ सीट से अल्पेश ठाकोर के लिए जीत का रास्ता रिस्की है। गांधीनगर की हवा कहती है अल्पेश कांटे की टक्कर में फंसे हैं। वाघोड़िया सीट पर मधु श्रीवास्तव की बगावत ने बीजेपी की टेंशन बढ़ा रखी है। फिर भी वाघोड़िया में बीजेपी के ऑफिशियल कैंडिडेट अश्विनी भाई पटेल की पोजीशन मजबूत दिख रही है। भावनगर ग्रामीण सीट पर बीजेपी ने कोली किंग पुरुषोत्तम सोलंकी को उतारा है। कोली डोमिनेटेड सीट पर पुरुषोत्तम सोलंकी अनडिस्प्यूटेड एडवांटेज में है। गुजरात चुनाव बस चंद घंटों में निपट जाएगा, लेकिन इस चुनाव का रिजल्ट अगले 5 साल तक गुजरात की पॉलिटिक्स को गवर्न करेगा। चौबीस के लिए मोदी का लॉन्च पैड भी गुजरात ही डिसाइड करेगा। 8 दिसंबर को जो होगा उसका असर
गुजरात बॉर्डर से आगे बहुत दूर तक जाएगा। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।